लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सपा और रालोद गठबंधन पर नए सिरे से मुहर लग गई है, लेकिन मुजफ्फरनगर पर दोनों दलों में अभी अंतिम सहमति नहीं बनी है। कहा जा रहा है कि इस सीट पर पेंच फंस गया है। रालोद के सिंबल पर सपा के उम्मीदवार को लेकर बात अटक गई है। कैराना, बागपत और मथुरा रालोद के हिस्से में जाने की संभावना है। कैराना में सिंबल रालोद और प्रत्याशी सपा का रहेगा। वहीं शुक्रवार को सपा रालोद गठबंधन की तस्वीर साफ हो गई और सीटों के नाम पर अंतिम सहमति नहीं बन सकी है। शुरुआती सहमति में रालोद को 7 सीटें दी गई, लेकिन सपा 2 से 3 जगह अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है। ऐसे में रालोद के हिस्से में सिर्फ 4 या 5 सीटें ही रह जाएंगी। मथुरा, बागपत और कैराना पर रालोद का सिंबल रहेगा, लेकिन मुजफ्फरनगर पर मामला उलझा हुआ है। नल के सिंबल पर सपा के उम्मीदवार को रालोद नेतृत्व ने फिलहाल इनकार कर दिया है। यह भी संभव है कि मुजफ्फरनगर सीट पर सपा अपने ही सिंबल पर प्रत्याशी उतारे और बिजनौर सीट रालोद के हिस्से में दे दे। इसी वजह से अंतिम फैसला नहीं हुआ है। बागपत और मथुरा में रालोद के प्रत्याशी ही मैदान में उतरेंगे। दोनों दलों के बीच हुई बातचीत के बाद यह भी चर्चा हो गई है कि आसपा अध्यक्ष चंद्रशेखर सुरक्षित सीट नगीना से चुनाव लड़ेंगे। यही वजह है कि सपा और रालोद ने अपनी बातचीत में नगीना सीट को शामिल नहीं किया है। रालोद और सपा ने विधानसभा चुनाव में भी सिंबल पर सहमति बनाने के बाद प्रत्याशी बदल लिए थे। यही वजह है कि मीरापुर से चौहान और पुरकाजी से अनिल कुमार रालोद के टिकट पर चुनाव जीते थे। इस बार भी कुछ सीटों पर यही फॉर्मूला अपनाने की तैयारी है। पूर्व सांसद और सपा के पश्चिम के रणनीतिकारों में शामिल पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक भी कल सुबह अपने समर्थकों के साथ लखनऊ पहुंच गए। गठबंधन पर मुहर से पहले पश्चिम के समीकरण भी जानने की कोशिश दोनों नेताओं ने की। मलिक सपा के टिकट के दावेदार हैं, लेकिन रालोद में अभी उनके नाम पर सहमति नहीं बन सकी है। रालोद से टिकट की चाह रखने वालों की दरअसल सूची बहुत लंबी है। शामली के विधायक प्रसन्न चौधरी, रालोद विधानमंडल दल के नेता राजपाल बलियान, पूर्व मंत्री योगराज सिंह, पूर्व विधायक चंद्रवीर सिंह की बेटी मनीषा अहलावत के नामों का भी जिक्र खूब होता रहा है। रालोद के रणनीतिकार पार्टी अध्यक्ष जयंत सिंह के लिए बागपत से बेहतर विकल्प मुजफ्फरनगर को बता रहे हैं, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि जयंत सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं। उनकी पत्नी चारू चौधरी को भी प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है, लेकिन प्रत्याशी का समीकरण चुनाव नजदीक आने के बाद ही स्पष्ट होगा। अगर गठबंधन के दलों के अध्यक्षों ने चुनाव लड़ा तो जयंत सिंह के मैदान में उतरने की संभावना है। साल 2019 के चुनाव में रालोद ने मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा में चुनाव लड़ा था। तीनों जगह हार का सामना करना पड़ा। इस बार अभी तक बागपत, कैराना और मथुरा सीट पर सहमति बनी है, लेकिन अन्य 4 सीटों पर अभी भी रस्साकशी चली आ रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश की 80 संसदीय सीटों का बंटवारा अभी मझधार में लटका ही हुआ है। कुछ मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, तो सीटों की संख्या सहित कुछ बिंदुओं को लेकर अभी भी गतिरोध बना हुआ है। वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सपा से बातचीत जारी है और राहुल गांधी जब बात करेंगे अखिलेश यादव से तो सीटों पर तस्वीर सामने आ जाएगी कि सीट शेयरिंग पर दोनों के बीच क्या समझौता हुआ है। तो एक तरफ सपा और रालोद के बीच सीट शेयरिंग पर काम जारी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ अभी भी तस्वीर सामने नहीं आई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।